ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना अगला चैप्टर डिमांड। क्लियर। इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, पीडीएफ होगी, नोट्स होंगे, वीडियो। सॉरी कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा था बेटा। आज मैं दोनों वीडियोस एक साथ अपलोड करके भेज दूंगा। क्लियर। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है डिमांड। ओके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि डिमांड होती क्या है, तो डिमांड का मतलब आप लोगों के अकॉर्डिंग होगा किसी भी चीज को मांगना। आप लोगों के अकॉर्डिंग होगा किसी भी चीज को मांगना। अगर कोई अपने पापा से बेटे शूज मांगता है तो पापा कहेंगे मेरा बेटा डिमांड कर रहा है शूज की। अगर कोई साइकिल मांग रहा है तो पापा कहेंगे मेरा बेटा डिमांड कर रहा है साइकिल की। अगर आप फूड मांगते हो मम्मी से तो मम्मी कहेंगे मेरा मेरा बेटा डिमांड कर रहा है फूड की। हम यही तो कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब ये नहीं होता कि किसी से कोई भी चीज मांगना। इज दैट क्लियर। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इस टॉपिक को समझेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है। चलिए एक सेकंड। तो बेटे इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का मतलब मांगना नहीं होता। इकोनॉमिक्स के अंदर एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू हम डिमांड की डेफिनेशन को समझेंगे। मान लो बेटा ये एक बैगर है। बैगर मतलब भिखारी है बेटा, ये मान लो एक। ठीक है। इसने सोचा कि मैं एक कार खरीदूंगा। क्या सोचा इसने? एक कि मैं एक कार खरीदूंगा। तो क्या ये डिमांड होगी? बेटा इसके सोचने भर से काम नहीं चलेगा। इसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि ये कोई चीज खरीद सके, तब डिमांड बनती है। अच्छा, तो सर आपने कहा कि इसके पास पैसे नहीं है इसलिए ये डिमांड नहीं होगी। चलो मान लो मैंने इसको 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपया दे दिया। कितना दे दिया बेटे? 1 करोड़ रुपए मैंने इसको दे दिए। अब जब मैंने इसको 1 करोड़ रुपया दे दिया तो क्या अब ये इसको नहीं खरीद सकता? ऑब्वियसली खरीद सकता है। यानी कि डिमांड के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? डिमांड के लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए परचेजिंग पावर। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप किसी चीज को डिमांड कर सको। क्लियर। तो परचेजिंग पावर अब होनी चाहिए। अब मान लो इसके पास जैसे ही 1 करोड़ रुपया आया, बेटा इसका सेंस या इसका जो मोटिव था वो चेंज हो गया। अब ये अपने पैसे खर्च करना नहीं चाहता। तो क्या ये डिमांड हो जाएगी? ये चाहता है कि मैं कार लूं लेकिन पैसे खर्च नहीं करना चाहता। हम आप सबके घर में भी बेटा कभी कभी यही होता है कि मम्मी पापा के पास पैसे हैं लेकिन फ्यूचर की नीड्स को देखते हुए मम्मी पापा जो हैं वो खरीदना नहीं चाहते, पैसे खर्च करना नहीं चाहते। हम खरीद सकते हैं लेकिन पैसे खर्च नहीं करते, तब भी वो डिमांड नहीं होगी। यानी कि दूसरी चीज बेटे, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी होगी। तीसरी चीज होती है विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड, पैसा खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज होती है डिजायर। बेटा इन तीन चीजों को मिलाकर ही डिमांड बनती है। समझ रहे हो? डिजायर पहली चीज। सबसे पहले तो आपके कोई चीज खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज क्या हो गई? परचेजिंग पावर। उससे रिलेटेड आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। और तीसरी क्या हो गई? विलिंगनेस टू स्पेंड। आप वो पैसा खर्च करना चाहते हो, तब जाकर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बनती है। तो अगर मैं डिमांड की डेफिनेशन लिखूं इन तीनों को देखते हुए तो क्या होगी? तो डिमांड is the desire for a commodity baked with baked with sufficient sufficient purchasing power, baked with sufficient purchasing power and willingness willingness
टू स्पेंड। ठीक है, तो ये डिमांड की हमारी पूरी डेफिनेशन होती है कि डिमांड इज द डिजायर फॉर अ कमोडिटी। पहली चीज होनी चाहिए डिजायर, बेस्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए, और तीसरी होनी चाहिए विलिंगनेस टू स्पेंड। क्लियर? जब हम इन तीन चीजों को मिला देते हैं तब जाकर किसी भी प्रोडक्ट की क्या बनती है बेटे, डिमांड बनती है। एक बार थोड़ा सा लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है बेटा डिमांड कितने तरीके की होती है। तो बेटे डिमांड जो होती है वो दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। पहली डिमांड जो होती है वो होती है इंडिविजुअल डिमांड। समझना जरा, सबसे पहली होती है बेटे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। और बेटे दूसरी जो होती है वो होती है आपकी मार्केट डिमांड। समझना जरा ध्यान से, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, इंडिविजुअल डिमांड एक बंदा जो एक प्रोडक्ट को खरीद रहा हो। मार्केट डिमांड बेटा एक प्रोडक्ट को जो अलग अलग बंदे खरीद रहे हैं उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। कैसे, समझाता हूं। देखो बेटे, मान लो ये प्राइस है पेन का, प्राइस ऑफ पेन कितना, पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ। तो इसकी क्वांटिटी जो कि सनी खरीद रहा था, कौन खरीद रहा था? सनी। इसकी क्वांटिटी जो कि सनी खरीद रहा था 5 पे उसने खरीदी 20। जैसे ही पैसा बढ़ा, आप सबको एक बात बता दूं बेटे, जैसे ही प्राइस बढ़ता है किसी भी चीज का, उस चीज की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा मैंने कम खरीदे, फिर जैसे ही प्राइस बढ़ा मैंने और कम खरीदे, फिर जैसे ही प्राइस बढ़ा मैंने और कम खरीदे। तो जब मेरी डिमांड को दिखाया जाएगा अलग अलग प्राइसेस पर, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे? इंडी। एक बंदा अलग अलग क्वांटिटी खरीद रहा है किसी भी गुड की अलग अलग प्राइस पर, उसे ही हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। बताता हूं क्या है इसकी डेफिनेशन। इट इज द डिफरेंट पॉसिबल quantities quantities of a commodity, of a commodity of a commodity which a single buyer या individual buyer is ready to purchase, ready to purchase at different possible prices, different possible prices, अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी जो एक बंदा खरीदता है उसे मैं इंडिविजुअल डिमांड कहता हूं बेटे। क्या कहता हूं उसको? इंडिविजुअल डिमांड। क्लियर? अभी आगे भी हम इसके बारे में कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, अभी केवल इतना ध्यान रखो, एक बंदा अलग अलग प्राइस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी which a single buyer is ready to purchase at different possible prices। कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड की। बेटा सेम डेफिनेशन होती है इसकी, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। क्या? पहले इसका कर्ज देखो। मान लो ये यही पेन है जो अभी सनी ने खरीदा था। इस पेन के प्राइस 5, 10, 15, 20 हुए थे। तो सनी ने क्या क्वांटिटी खरीदी थी बेटे? सनी ने खरीदी थी 20, 15, 10, 5। अगर हम बात करें सूरज ने या अजय ने कितनी खरीदी? अजय ने मान लो खरीदी 8, 6, 4, 2। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मान लो सुमन ने कितनी खरीदी? तो सुमन ने खरीदी बेटे 5, 4, 3, 2। इसमें क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग बायर ने जो खरीदी है
उनका टोटल कर दो। तो बेटे मार्केट डिमांड कैसे बनेगी? क्वांटिटी ऑफ सनी प्लस क्वांटिटी ऑफ अजय प्लस क्वांटिटी ऑफ सुमन, इन तीनों का एडिशन करेंगे 533 1025 79। इज दैट क्लियर? तो इस प्राइस पर ये जो क्वांटिटी है ये मार्केट डिमांड है बेटे। तो सबको क्लियर हो रहा है? एक बार देख लो बेटे, ये हमारा है इंडिविजुअल डिमांड, ये हमारी है मार्केट डिमांड, दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है बेटे, चलिए तो ये हो गई हमारी क्वांटिटी एस, इन तीनों को ऐड करके हमने अपनी मार्केट डिमांड बता दी। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मार्केट डिमांड की डेफिनेशन तो बेटा बड़ा ही आसान है। तो यही वाली डेफिनेशन है, देखो मैं पूरी नहीं लिख रहा हूं, केवल इट इज द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which all the buyer which all the buyers in the market, बस ये अंतर आएगा, are ready to purchase the different possible prices of the commodity। समझ में आ रहा है अंतर? अंतर बेटा, it is the different possible prices of a commodity which a single buyer is ready to purchase the different possible price। और ये क्या होगी? It is the different possible quantity of a commodity which all the buyer in the market are ready to purchase at different possible prices। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद अब हम अगला टॉपिक जो अपना करेंगे बेटे वो बिल्कुल इसी टॉपिक से रिलेटेड है। देखो अगला टॉपिक है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। तो बेटा अगला जो टॉपिक है वो है, अच्छा पहले शेड्यूल समझ लो, ठीक है? ये तो हुआ डिमांड दो तरीके की। अब बात आएगी डिमांड शेड्यूल, कि डिमांड शेड्यूल कितने तरीके का होता है। तो बेटे डिमांड शेड्यूल भी दो तरीके का होता है, मैं अभी अभी बना चुका हूं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अच्छा ये शेड्यूल क्या होता है? तो बेटे इट इज अ टेबल, इट इज अ टेबल, बस ये लाइन इसकी डेफिनेशन में जोड़ देना तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो जाएगा, यही लाइन इसकी डेफिनेशन में जोड़ देना ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। क्या डेफिनेशन बनेगी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की? इट इज अ टेबल शोइंग different possible quantities of a commodity which a single buyer is ready to purchase at different possible prices of that commodity। इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? इट इज अ टेबल शोइंग, फिर पूरी डेफिनेशन वही वाली जो इससे पहले लिखवाई है, इट इज अ टेबल शोइंग different possible quantities of a commodity which all the buyer in the market are ready to purchase at different possible prices of that commodity। क्लियर हो रहा है? बनाते कैसे हैं अभी बना के दिखाया था, यही है बेटे आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्क आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है 5 10 15 20 प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कैसे घटी थी? 20 15 10 5। ये है आपका बेटे क्या? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मैंने डेफिनेशन बताई, इट इज द टेबल शोइंग डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी, ओ सॉरी डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस व्हिच अ सिंगल बायर इज रेडी टू परचेज। अगर इसी को मैं कर्व पे उतार दूं बेटा, इसी से रिलेटेड एक कर्व बना दूं जिसमें कि प्राइस में क्वांटिटी यहां आ जाएगी और प्राइस मेरा यहां आ जाएगा, क्वांटिटी और प्राइस को डाल दूं, क्वांटिटी कितनी है? 5 10 15 20, प्राइस कितना है? 5 10 15 20। तो 5 पे 20 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा, ये मेरा होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व।
ये मेरा क्या होगा बेटे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर देता हूं तो वो मेरा क्या बन जाता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाता है। समझ में आ रहा है बेटे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व समझ में आया? वेरी गुड। तो बेटा इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आप लोग कर लेना, हालांकि क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व की। डेफिनेशन इसकी भी वही रहेगी, बस इट इज अ टेबल जुड़ जाएगा। It is a table showing different possible quantities of a commodity which all the buyer in the market are ready to purchase at different possible prices of the commodity. यही है, यही है, ठीक है। चलिए तो अब इसका पहले शेड्यूल बनाते हैं। अभी जो बनाया था वही बन जाएगा बेटे, 5, 10, 15, 20। तो सनी की क्वांटिटी कितनी थी, सनी ने कितना खरीदा, सनी ने खरीदा 20, 15, 10, 5। उसके बाद अजय ने कितना खरीदा था, 8, 6, 4, 2। उसके बाद सुमन ने कितना खरीदा था, उसने खरीदा था 5, 4, 3, 2। इन तीनों को टोटल कर लिया तो हमारी क्या आ गई थी बेटे, हमारी मार्केट डिमांड आ गई थी 33 और बेटे 25 और 17 और बेटे 9। इस प्राइस पर जब इस क्वांटिटी को दिखाएंगे बिल्कुल ऐसे ही, इस प्राइस पर ये क्वांटिटी एडिशन वाली डाली जाएगी। इन तीनों से कोई मतलब नहीं होता मार्केट डिमांड में बेटे। तो प्राइस इधर आ जाएगा, क्वांटिटी इधर आ जाएगी। क्वांटिटी कितने तक है बेटे, 33 तक है। तो मैं 5-5 के गैप में डाल लेता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और आगे 35। क्लियर? प्राइस कितने तक है, 20 तक है। तो 5, 10, 15, 20। तो 5 पर कितना, 33। तो पहला पॉइंट लग गया मान लो यहाँ। फिर 10 पर कितना, 25। तो दूसरा पॉइंट लग गया बेटा यहाँ। 15 पर कितना, 17। तो दूसरा तीसरा पॉइंट लग गया बेटा यहाँ। और फिर 20 पर कितना, 9। तो बेटा ये लग गया यहाँ। ये कर्व जो बनेगा ये मार्केट डिमांड का कर्व होगा बेटे। तो इस तरीके से आपके दो टॉपिक, एक डिमांड की डेफिनेशन और डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, तीन चीजें मैंने खत्म करा दी। बताओ तीनों चीजें समझ में आई? डिमांड क्या होती है, डिमांड क्या होती है, दोबारा सुन लो। इट इज द desire for a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend is called demand. डिमांड दो तरीके की होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। एक बंदे की डिमांड को दिखाते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड होती है। पूरी इकोनॉमी के लोगों की एक प्रोडक्ट की डिमांड को दिखाते हैं तो वो मार्केट डिमांड होती है बेटा। इसके दो पार्ट होते हैं, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल इट इज अ टेबल, मार्केट डिमांड शेड्यूल इट इज अ टेबल। कर्व सुन लो, individual demand curve, it is a curve showing different possible quantities of a commodity which a single buyer is ready to purchase at different possible prices of the commodity. अच्छा, अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बेटे कि तुम सबको पता है कि माइक्रो में हम एक डिमांड पढ़ते हैं, इंडिविजुअल बायर। मार्केट सुन लो, माइक्रो में हम इंडिविजुअल डिमांड पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर मार्केट डिमांड भी पढ़ी जा रही है। ये तो माइक्रो का पार्ट नहीं होना चाहिए भाई। मैक्रो में सबका टोटल आता है, तो यहां भी तो सबका टोटल है। फिर हम इसे माइक्रो में क्यों पढ़ रहे हैं मार्केट डिमांड को? चलो इंडिविजुअल डिमांड का समझ में आता है, एक प्रोडक्ट की एक बंदे ने जो डिमांड की वो माइक्रो में पढ़ा जाएगा। लेकिन यहां पर ये क्यों माइक्रो में पढ़ा जा रहा है? यहां तो 3-3 डिमांड है बेटे, बताओ। क्योंकि बेटा मैं बताऊं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भले ही यहां 3 लोगों की डिमांड है, लेकिन डिमांड है तो केवल एक प्रोडक्ट की ना। एक प्रोडक्ट की डिमांड को अलग अलग बंदा किस तरीके से खरीदता है, अलग अलग प्राइस पर, वो मार्केट डिमांड होती है। ठीक है, आया समझ में? तो ये बेटा आपका पूरा टॉपिक था
डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एंड डिमांड। क्लियर?